हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुग्रेड कॉमर्स। आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के अरमान पूरे करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे बच्चे इसमें मार्क्स गवाते हैं। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको आइडेंटिफाई किस तरीके से करनी है। ठीक है, जो रिपीटेटिवली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैंने खाली उतने ही फिगर ऑफ स्पीच को लिस्ट आउट किया है। हम करीबन 21 फिगर ऑफ स्पीच इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और उसके साथ में आपको एग्जाम्पल भी कराने वाली हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा वो है सिमिली। बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही इजी है। जब भी आप अपने सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में जो भी दिया है आपको उसमें आप लाइक या तो एज वर्ड आइडेंटिफाई करो तो उसमें क्या हो जाता है बेटा, सिमिली हो जाता है। सिमिली तब यूज किया जाता है जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो विथ यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शी इज एज फास्ट एज चीता, तो आया बेटा एज वर्ड। जब आप किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, विथ यूजिंग एज या लाइक वर्ड, उसको क्या बोला जाता है, सिमिली बोला जाता है। ठीक है, मेटाफोर, सिमिली आपको समझ आ जाएगा तो मेटाफोर भी समझ आ जाएगा। सम वे और द अदर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिली में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, मेटाफोर में भी अपना क्या आता है बेटा, डायरेक्ट कंपैरिजन आता है। बट यहाँ पे चीज ये है कि यहाँ पे लाइक या एस का यूज नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया जाता है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में क्या होता है, लाइफ इज अ जर्नी। अगर इसी एग्जाम्पल को, ये जो बेटा एग्जाम्पल है, अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम मेटाफोर में करें तो शी इज अ चीता, तो इनडायरेक्टली डिस्क्राइब तो यही हो रहा है ना कि उसको फास्ट बोला जा रहा है क्योंकि चीता फास्ट होता है। तो जब हम लाइक और एज का यूज नहीं करते ना कंपैरिजन डिस्क्राइब करने के लिए तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, मेटाफोर बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना पर्सोनिफिकेशन। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती है ना बेटा, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, द सन स्माइल्ड एट अस। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है, ये पेन को मैंने ऐसे मारा तो ये पेन रोने लगा। अब ये एक्चुअल में नॉन लिविंग थिंग है, सच में थोड़ी ना रोएगा, पर हमने इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हाइपरबोल। यहां पे आप बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में चीजों को एक्सप्रेस करते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं ना तो सब फेंकना, मतलब ऐसे भर भर के फेंकना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टन ऑफ वर्क टू डू। अब देखो टन ऑफ वर्क नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम है आपके पास। आप ऐसा बोलो कि मेरा पूरा दिन बिजी होने वाला है, जैसे इंग्लिश की एग्जाम है आपकी तो बहुत सारा मुझे पढ़ना है, तो आप चैप्टर्स आपके लिमिटेड है, आप काउंटेबल कर सकते हो कि आपके इतने चैप्टर्स है, आपको इतना पढ़ना है। बट यहाँ पे अ टन एग्जैजरेटेड फॉर्म में जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो क्या बोला जाता है बेटा, हाइपरबोल बोला जाता है। ठीक है, चलो आई होप आपको इन चारों में कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना फिगर ऑफ स्पीच है बेटा अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट। बेटा जब इनिशियल कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल द काम कैट कर्ल्ड अप, काम cat curled up in the on the couch, तो ये क्या है बेटा, अलिट्रेशन में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा अपना ओनोमेटोपिया। यहां की डेफिनेशन देखो, अ वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड, एक ऐसा शब्द जो किसी आवाज को दर्शाता है या तो किसी आवाज को इमिटेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ओनोमेटोपिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डोर क्रीक्ड ओपन, क्रीक्ड ओपन, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच होगा। आई होप दिस इज क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन, ठीक है, ऑक्सीमोरन, यहां पे एक फ्रेज जो दो ऑपोजिट वर्ड्स को कंबाइन करता है। कोई एक ऐसा फ्रेज है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड को कंबाइन किया जा रहा है, जैसे बिटर स्वीट मेमोरी। मेमोरीज कैसी है, अच्छी भी है, स्वीट भी है और थोड़ी बिटर भी है। तो जब दो ऑपोजिट वर्ड को कंबाइन करके एक फ्रेज बनाया जाता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सीमोरन बोला जाता है, ठीक है। आयरनी, व्हेन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उसके ऑपोजिट अगर कुछ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आयरनी। अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन आग बुझाने जाती है, बट वहीं पे क्या हो गई, आग लग गई। सो अनएक्सपेक्टेड चीजें जो होती है। आगे बढ़ते हैं। यूफेमिज्म, ठीक है, अ पोलाइट वे टू से समथिंग हार्श, कोई ऐसी कठोर चीज या कोई ऐसी रूड चीज या कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को हर्ट कर सकती है, कोई ऐसी हार्श बात है, ठीक है, उसको आप कौन से वे में बोल रहे हो, बहुत ही पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो उसको बोला जाता है बेटा यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हिज गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स का बेटा मतलब होता है कि जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आपके वो आखिरी दिन होते हैं ना, कि आप अपने डेथ के नियर हो, ठीक है, तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज ओल्ड इज अ काइंड ऑफ रूड एंड हार्श टू से एनीवन, इसीलिए क्या यूज यहाँ पे वर्ड किया है, ही इज इन हिज गोल्डन ईयर्स। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। फिर आता है बेटा अपना एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी, एड्रेसिंग अ नॉन लिविंग थिंग्स, और कोई भी ऐसी एब्सेंट पर्सन है या तो कोई भी ऐसा आइडिया है एज इफ इट इज वेयर अलाइव, कोई नॉन लिविंग थिंग को आप एड्रेस कर रहे हो, कोई नॉन लिविंग थिंग को आप बुला रहे हो या उसको पॉइंट आउट करके कोई चीज बोल रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, एपोस्ट्रॉफी बोला जाता है। ओ मून शाइन योर लाइट अपॉन माई पाथ, मून से बातें करते हैं, जैसे ओ मून, अपनी जो रोशनी है वो मेरे पाथ में आप मतलब डिलीवर करो, ठीक है। तो अभी देखो मून आपकी बात सुनने नहीं वाला है, मून आपको रिप्लाई तो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ सन, ओ मून, ओ क्लाउड्स, जब ऐसे किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एड्रेस करके कुछ चीजें बोलते हैं ना, तो वो किस में आता है बेटा, एपोस्ट्रॉफी में आता है। आई होप इतना क्लियर है। चलो आगे, नेक्स्ट है बेटा अपना एंटीथेसिस, ऑपोजिट आइडिया। जब दो ऑपोजिट आइडिया को आप एक साथ पुट ऑन करते हो, जैसे मैनी आर कॉल्ड बट फ्यूज आर चोजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया बट कुछ ही लोगों को चूज किया गया। तो जब दो ऑपोजिट आइडिया को आप एक साथ पुट ऑन करते हो तो क्या बोला जाता है, उसको एंटीथेसिस बोला जाता है। फिर आता है बेटा अपना पन। पन जो है, अ प्ले ऑन वर्ड्स विच मल्टीपल मीनिंग, ये एक वर्ड प्ले होता है जिसका मल्टीपल मीनिंग्स होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्राइज लाइक एन बनाना। आई होप दिस इज क्लियर। वर्ड प्ले है ये, जो है वो यूजुअली यू नो जो सॉन्ग्स वगैरह होती है, रैप्स वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। एपिग्राम, अ शॉर्ट विटी सेइंग विद अ डीपर मीनिंग। आपको ऐसी चीज, एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसी छोटी सी आप चीज बोलो जिसका बहुत ही डीपर मीनिंग होता है, ठीक है। बोला आपने कुछ और पर उसके मीनिंग का डेप्थ बहुत अच्छा खासा होता है। तो जैसे अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो इट इज नॉट जस्ट अ सेंटेंस, इट इज समथिंग विद अ डीपर मीनिंग। एक सेंटेंस में एक बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है ना, तो वो टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम यूज किया गया है, ठीक है। पैराडॉक्स, a statement that seems contradictory but it is actually true। सेंटेंस आपको कॉन्ट्रेडिक्टरी लग सकता है बट वो कैसा होता है, ट्रू। लेस इज मोर, हम बोलते हैं ना कि हम इंसान जो है ना बेटा वो बहुत लालची है, ठीक है। हमको जितना मिलते जाता है मिलते जाता है मिलते जाता है, हमको उतना ही चाहिए रहता है, और फिर जब हम किसी और को देखते हैं
कि उनके पास तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हमारे पास जितना है उससे हमको खुश रहना चाहिए। तो इन द जर्नी ऑफ आवर लाइफ most of the time what we do is we forget that we are here to be happy, ठीक है। तो हम वो जर्नी में खुश रहना तो भूल ही जाते हैं, लिव इन द मोमेंट वाला जो फ्रेज है वो तो भूल ही जाते हैं हम लोग, हमेशा बस हर चीज के पीछे भागना रोना एंड यही सब करते हैं। तो एग्जाम्पल है बेटा लेस इज मोर, जो थोड़ा भी है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लिटरटस नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन, डबल नेगेटिव और एन अंडरस्टेटमेंट, जो कुछ एम्फसाइज करता है उसको बोला जाता है। जैसे शी इज नॉट अनइंटेलिजेंट मीनिंग शी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि वो इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, शी इज नॉट अनइंटेलिजेंट, वो अनइंटेलिजेंट नहीं है, तो इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटेलिजेंट है। जब ऐसे वे में बात करते हैं तो उसको बोला जाता है लिटरटस, ठीक है। टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम आइडिया। जब आप एक सेम आइडियोलॉजी, एक सेम आइडिया डिफरेंट वर्ड में जब रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोला जाता है टॉटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल इट इज व्हाट इट इज, आई सेड व्हाट आई सेड, ओके। सो दीज आर द थिंग्स आर यू नो आर इनटू टॉटोलॉजी। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट है बेटा अपना मेटोनॉमी, रिप्लेसिंग अ वर्ड विथ समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। आप किसी वर्ड को रिप्लेस कर रहे हो बट वो ऐसी चीज से रिप्लेस कर रहे हो जो क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। आपने ये सुना होगा कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, ठीक है। आप एक इंसान को तलवार से मारो ना, उसको उतना मतलब डेप्थ में घाव नहीं लगेगा बिकॉज इट इज अ फिजिकल पेन, बट जो आप लिख के मतलब लिख के इन द सेंस आप जो पेन से अपना जो थॉट प्रोसेस जो पुट ऑन करते हो पेपर में, उसमें उससे ज्यादा ताकत होती है। सो व्हेन यू रिप्लेस अ वर्ड विद समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू इट देन इट इज कॉल्ड एज मेटोनॉमी, ठीक है। synecdoche, a part of something represent the whole, कुछ ऐसा जो पूरा का पूरा शोकेस करता है और वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉन द मैच। अब देखो इंडिया रिप्रेजेंट अ होल कंट्री। अब आप मैच या तो क्रिकेट की मैच जीते होगे, ठीक है, या तो फुटबॉल में जीते होगे, बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया जाता है, इंडिया वॉन द मैच, नॉट द क्रिकेट टीम। सो यहाँ पे देखो इंडिया क्रिकेट टीम की जगह पे हमने क्या वर्ड यूज किया, इंडिया, ठीक है। ट्रांसफर एपिथेट, a descriptive word that applies to something other than its actual subject. For example, he had a restless night. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, the person not the night was restless. यहाँ पे बोला गया है कि नाइट जो थी वो रेस्टलेस थी, बट नाइट बेटा रेस्टलेस नहीं हो सकती, पर्सन रेस्टलेस हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप ये रहा एक्चुअल सब्जेक्ट की जगह पे किसी और चीज को एम्फसाइज करके वर्ड यूज करो, उसको बोला जाता है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर हो गया पर्सन टू नाइट, ठीक है। इंटरनल राइमिंग, राइमिंग वर्ड्स विद इन द सेम लाइन। जब राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं सेम लाइन में तो उसको बोला जाता है इंटरनल राइमिंग। आई वेंट टू टाउन टू बाय अ गाउन, टाउन गाउन, ठीक है, राइमिंग हुआ। नेक्स्ट लास्ट इज रिपीटेशन, बहुत ही सिंपल है बेटा। रिपीटेशन रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलोन अलोन, ऑल अलोन, ऑन अ वाइड वाइड सी। तो अलोन 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 रिपीट हो रहा है, वाइड वाइड रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीटेशन होता है कोई वर्ड्स या फ्रेजेस का तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिपीटेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये 21 के 21 में कोई डाउट नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स में ये 21 ही रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। अगर आप पेपर्स वगैरह चेक करोगे, आपने अगर गो थ्रू किया होगा, अगर पूरे ईयर आपने थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा होगा तो ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैंने कुछ टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, तो फटाफट से उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल।
स्माइल स्माइल स्माइल, ठीक है। अब स्माइल स्माइल स्माइल, कॉन्सोनेंट एंड रिपीटेशन ऑफ वर्ड दोनों है, तो इसमें बेटा क्या आएगा, अलिट्रेशन एंड रिपीटेशन दोनों आएगा। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज ए एंड बी बोथ, ठीक है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब अर्थ बेटा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने आगे पढ़ा जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की जैसे हम क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, ह्यूमंस की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। सो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। आगे आ जाते हैं, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा बेटा अपना टोटोलॉजी, दे कुडंट वो नहीं कर सकते, दे हैड नन एंड डिडंट इट सी, तो जब आप इस वे से बात करते हो उसको बोला जाता है टोटोलॉजी। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, ठीक है, Aunt's fingers fluttering through her wool, repetition of a sound जो consonant है, तो इसलिए अपना आएगा बेटा alliteration, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। But for some of the money, the cash whose flows the support, इसमें भी बेटा अपने आगे जैसे था tautology आएगा, the answer is tautology। They do not fear the man beneath the tree, do not fear the man beneath the tree, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे alliteration and litotus दोनों आएगा, because repetition of the words भी हो रहा है और उसके अलावा litotus की qualities भी आ रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस पे आप मार्क्स गवाते हो, ठीक है। We would all be together in a sudden strange, ठीक है। ऑप्शन है आपका alliteration, बी है personification, repetition and internal rhymes, ठीक है, और ट्रांसफर, एपिथेट एंड alliteration। तो बेटा अपना आंसर आएगा, आंसर नंबर alliteration and internal rhyme, इसमें ऑप्शन में नहीं है बेटा, ये वाला है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट द आंसर इज alliteration and internal rhyme। कैसे राइम है देखो, we would all be together in a sudden strangeness, repetition of consonant, okay। a thing of beauty is a joy forever, a thing of beauty is a joy forever, तो बेटा ये अपना एपिग्राम एंड पैराडॉक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, अब देखो यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग बोला गया है, मतलब नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है अंदर अंदर राइमिंग भी हो रही है, मैरी ये रहा स्प्रिंटिंग एंड स्पिलिंग, ये दोनों राइम कर रहा है, तो इसीलिए अपना ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, जिसका मतलब होता है इंटरनल राइम एंड पर्सोनिफिकेशन। आई होप इतना क्लियर है। चलो, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, ठीक है, इसमें भी इंटरनल राइम आएगा, वी विल ऑल कीप स्टिल, अंदर अंदर राइमिंग हो रहा है, विल स्टिल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ठीक है, उसमें एंटीथेसिस आएगा, एंड अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसमें भी आपको आएगा बेटा अलिट्रेशन, जैसे पैथेटिकली एंड प्लेड। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी रहेगी गाला की, ठीक है। टेक्स्ट बुक के आप थोड़े बहुत फ्रेजेस भी गो थ्रू कर जाना, मेन आपको जो मीनिंग्स पता होंगे ना इन सारों के, ठीक है, तो आप अच्छे से फिगर ऑफ स्पीच सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो आपको क्या करना है, अब ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो से जितने भी मैंने 21 के 21 दिए जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं उसको वापस से एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, और जो गाला में आपको जो एक्सरसाइज दी गई है 4-4, 5-5 क्वेश्चंस होंगे आपके, वो सारे के सारे पेपर्स के आपको सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।